फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करते हो अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, बहुत हो गया। कमिटी पोस्ट हो रही हैं, कभी वो उन पे लांछन लगा रहे, कभी वो उन पे ताना कस रहे। तो भाई ये खुल करके बातें क्यों नहीं हो रही? बहुत सारी ऑडियंस है जो हमारे पास भी मैसेज करती है, रिएक्शन चैनल वालों से पूछती है कि भाई रिएक्शन चैनल वाले पूछो उनसे कि हो क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं। तो भाई कोई कहता है मैं नहीं इसमें इन्वॉल्व हूँ, कोई कहता है मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ भाई। लेकिन ये जो कम्युनिटी पोस्ट करा जाता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो एक दूसरे का नाम लगाया जा रहा है, तो क्यों लगाया जा रहा है आखिर में? इसका रीजन क्या है और किस पे इतनी ज़्यादा वो हो रही है कि भाई इसी ने ये सब कुछ कराया, इसी ने? तो भाई ये सरिता जेठूलाल जो हैं, चलो खुल के बात करते हैं। सरिता जेठूलाल जी हैं जो भाई चुपचाप क्यों बैठे हैं? आप लोगों का अगर इतना नाम लिया जा रहा है, आप गलत नहीं हो, आप सही हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो फिर आप खुल करके आकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और सब बातें जो हैं ऑडियंस के दिमाग में एकदम सस्पेंस जैसे बैठा दिया है आप लोगों ने, तो उसको क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग आ करके चीज़ों को क्लियर करिए। अगर आप पे कितनी उंगलियां उठ रही हैं, लोग वीडियोस तक आपके खुल करके बना रहे हैं कि भाई सरिता जेठूलाल ने ऐसा किया है, सरिता जेठूलाल का ही ऐसा करना है, वही बदनाम कर रहे हैं, उन्हीं का ये सारा षड्यंत्र है, उन्हीं ने शायद रिएक्शन चैनल वालों को जो वीडियो दिया है ना, तो उन्हीं ने प्रोवाइड करवाया है, सभी को सर्कुलेट करवा दिया और सभी जगह फैल गया है। और ये जो सरिता जेठूलाल हैं, यही ऐसे ऐसे षड्यंत्र चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई सरिता जेठूलाल से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अगर ये चीज़ नहीं करे हैं, नहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो भाई अपने ऊपर इतना क्यों कुछ ले रहे हैं? आखिर इसमें सभी को डाउट हो रहा, कहीं ना कहीं ऑडियंस भी यही कह रहे कि अगर सरिता जेठूलाल ने ये चीज़ें नहीं की हैं, तो वो खुल करके क्यों नहीं बातें कर रहे हैं? खुल करके आके ऑडियंस को अपनी क्यों नहीं बता रहे हैं? ऐसा सस्पेंस क्यों रखे हैं भाई? उन्हें किस चीज़ का डर है? या फिर वो किसी की इज्जत के लिए डर रहे हैं, या फिर अपनी इज्जत के लिए डर रहे हैं, या फिर उन्होंने ये चीज़ें नहीं करा? जो भी चीज़ें हों, खुल करके चीज़ें कर दीजिए। जैसे अभी कल देखा कि रात को सरिता जेठूलाल जी ने, आप लोगों ने देखा होगा कि एक कम्युनिटी पोस्ट करी, उनमें उन्होंने लिखा कि मुझे इसमें इन्वॉल्व ना करें, मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरी आज सुबह नेहा दीदी की भी कम्युनिटी आ गई। तो भाई इसमें चल क्या रहा है? क्या ऐसा झोल है कि भाई इन लोग को डायरेक्ट नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन जितना भी इन लोग की सुई है, या सोचो जितना ये लोग बोल रहे हैं एक दूसरे को, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये उनको बोल रहे हैं और वो उनको बोल रहे हैं। तो फिर इतना सस्पेंस क्यों ऑडियंस से करा जा रहा और बताया क्यों नहीं जा रहा भाई कि नहीं इसमें मैं नहीं हूँ? और दूसरे लोग भी तो सरिता जेठूलाल का तुरंत वीडियो में ऐसे नाम ले रहे, भाई सरिता जेठूलाल ने ही ऐसा कहा है, सरिता जेठूलाल ही ऐसा करवा रहे हैं, सरिता जेठूलाल के लिए ही। तो भाई इतना चुप्पी क्यों? जब एक छोटी सी चीज़ में आप लोग वीडियोस बना देते हो, सारी बातें क्लियर कर देते हो, सारी बातें रख देते हो कि भाई नहीं मैं नहीं हूँ, कंट्रोवर्सी थोड़ी सी चीज़ में होने लगती, तो भाई इतनी बड़ी बात हो गई, आप लोग क्यों नहीं इसमें आ रहे हैं और क्यों नहीं बता रहे हैं? आप लोग अपनी बातें क्यों नहीं रख रहे हैं? ठीक है, आप किसी की इज्जत कर रहे हो, अपनी इज्जत बचा रहे हो, या फिर कुछ भी हो, लेकिन आप एटलीस्ट आ करके कुछ तो जवाब दे सकते हैं, कुछ तो जवाब दे सकते हैं, कुछ अपने मुंह से क्लियर कर सकते हैं, ताकि ऑडियंस समझ सके कि भाई नहीं, जो आपको प्यार करते कि नहीं मेरे सरिता जेठूलाल ने ऐसा नहीं किया, या मेरे नेहा आशीष तिवारी जो है झूठी नाम नहीं लगा रही हैं, वो ऐसा नहीं कर रही हैं। भाई हर एक की बात ऑडियंस को सुनना जरूरी है, क्योंकि हर तरह से कम्युनिटी जो है छप रही है, कम्युनिटी के द्वारा आप लोग बातें कर रहे हो। जो ऑडियंस आपसे जाकर के पूछती है, नेहा तिवारी जी जो हैं दीदी, वो क्यों आप पर या फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई मेरे खिलाफ जितने नेगेटिव कमेंट हैं वो डिलीट नहीं किए जा रहे? तो भाई ऐसा कौन इंसान है नेहा दी कि आपके जो खिलाफ कमेंट करा जाता है उसके वीडियो में और वो डिलीट नहीं करता? ऐसा कौन सा इंसान है वो? और ऐसा कौन सा वो इंसान है कि जिसके एक बेटी और है, उसने बेटी का नाम नहीं लिया, अभी एक बेटी को छुपा रखा है? भाई ये बहुत बड़ी बात है। और हर जगह इस मैसेज को, कमेंट को हर ऑडियंस मतलब जितनी है व्यूअर्स हैं, सभी जगह जाकर करते हैं कि भाई ये दूसरी बेटी किसकी है, किसकी ऊपर नेहा दीदी ने जो बात करी थी कि भाई एक बेटी और है जिसे छुपाया जा रहा है, हम उसे सामने ला देंगे। तो भाई ये कौन सी बेटी है, किसकी बेटी है, कहाँ से आई? तो भाई इसकी भी बात, सब जो जितना भी डाउट है, जितने भी लोगों का, सबका डाउट सिर्फ और सिर्फ सरिता जी के पास जा रहा है, सरिता जी के ऊपर जा रहा है। तो सरिता जी से ही पहले ऑडियंस का यही जानना चाह रही कि भाई ऐसा क्या हुआ है, क्या चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि जो आपको इतना नाम घसीटा जा रहा और आप चुप हो?
क्या आपने ऐसा किया इसलिए आप चुप हो? क्या आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो इसलिए आप चुप हो, या फिर और रीज़न है? तो प्लीज़ अपने ऑडियंस को कम से कम बताइए। इस जैसे आप कम्युनिटी पे छाप देते हैं आप लोग, वैसे आकर वीडियोस बनाइए। कम्युनिटी से भी तो लोगों को यही हो रहा है ना कि भाई आप लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हो, लेकिन इसमें शक पूरा पूरा ही सरिता जेठू जी के ऊपर जा रहा है कि भाई अगर वो बोल नहीं रहे तो इसका मतलब है कि उनकी गलती है, उन्होंने किया है ये चीज़ों को, क्योंकि वो जरा सी बात में हर कोई अपना सफाई देने या अपनी चीज़ें करने आ जाता है। लेकिन अभी इतने दिन हो गए हैं, वो आखिर क्यों नहीं आ रहे? और उस बेटी का जो नाम लिया, वो बेटी क्या है? किसने मनीषा सचिन को इतना अलग करने की कोशिश करी? किसने इस दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करी? किसने सचिन के गाल पे हाथ फेरा? किसने मतलब ये सब चीज़ें क्रिएट करा है? भाई एक ही पर स्यू जा रही है, तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि भाई खुल करके चीज़ें आई, खुल करके बताई जाएं? भाई एक ऐसा लांछन लगा दिया गया है एक इंसान के ऊपर, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों नहीं आ रहा है खुल करके चीज़ें कि भाई बताओ आप आ करके कि नहीं मैंने नहीं किया है। फिलहाल जहाँ तक मुझे जो चीज़ें दी गई थी वो सरिता जेठूलाल से नहीं दी गई थी। अब किससे दी गई वो भी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने तो कोई चीज़ पेश करी नहीं, ना मैं कभी करने वाली हूँ। लेकिन और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, क्या सरिता जेठूलाल जी ने उनको रिएक्शन चैनल वालों को ये दिया? क्या रिएक्शन चैनल वालों ने ये बोला कि हमको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं ये सरिता जेठूलाल जी ने ही प्रोवाइड कराई है? और उन्हें वही हमको कह रहे थे कि सचिन, मनीषा और नेहा दीदी को जो भी है चीज़ें इनको बदनाम करो और ये जो है वीडियो सर्कुलेट करो और वायरल करो। तो इन सब चीज़ों के पीछे अगर सरिता जेठूलाल जी नहीं है तो रिएक्शन चैनल वाले सरिता जेठू जी का भी नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर वीडियो दिया किसने और किसने रिएक्शन चैनल वालों के पास ये सब चीज़ें पहुंचाई? किसने कहा? तो अगर इसमें सरिता जेठूलाल कुछ नहीं बोले, अगर वो ये बोले कमेटी छाप कर करके भाई कि मैंने ये चीज़ें नहीं दी है, मैं इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो भाई दिया फिर किसने? किसने दिया रिएक्शन चैनल वालों को ये चीज़ें, और किसने कहा कि भाई ये चीज़ें करो और मुझे डर नहीं है, तुम बता दो? तो भाई बहुत सारी उंगली तो पहले प्रिंस के ऊपर उठी, प्रिंस ने किया है, प्रिंस ने किया है, प्रिंस ने किया है। फिर उनके घर वालों ने, प्रिंस ने बहुत मतलब ऐसी चीज़ें कर दी कि नहीं प्रिंस ने ये चीज़ें नहीं करी है, प्रिंस ने ये चीज़ें नहीं करी। तो अब इसीलिए ऐसा लगता है कि इसमें अगर एक इंसान इन्वॉल्व हो रहा है या एक के ऊपर उंगली उठ रही है, अगर वो गलत नहीं है तो प्लीज़ आकर के आप ज़रूर से ज़रूर बताएं लोगों को, क्योंकि प्रिंस की ने तो अपना अलग करने कट लिया, उनके घर वालों ने भी कर दिया कि नहीं प्रिंस ने ये चीज़ें नहीं दी है, रिएक्शन चैनल वालों को नहीं करवाया है। तो फिर करवाया किसने? रिएक्शन चैनल वालों को दिया किसने? रिएक्शन चैनल वाले इतने क्यों है? और जो वो मैडम में गैलरी में अपने रखी हैं उनको किसने ये चीज़ें दिया? वो अभी तक जो चीज़ें नहीं रुक रहे, मतलब थमी हुई थी, वो भी अभी नहीं रुक रही हैं, वो भी वीडियोस पे वीडियोस बना रही हैं, मतलब बहुत सारे लांछन चीज़ें लगा रही हैं। इधर एक दूसरे लोग हैं वो भी बनाते चले जा रहे हैं। भाई सरिता जेठूलाल जी ने, तो सरिता जेठूलाल से हमारा भी रिक्वेस्ट है और सारी ऑडियंस व्यूअर सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई सबका रिक्वेस्ट है एक्चुअली सरिता जेठूलाल से कि प्लीज़ आप अगर नहीं इन्वॉल्व हैं तो आप एक आकर के साधारण सिंपल सा वीडियो बना सकते हैं, जैसे आपने पहले हाथ जोड़ करके वीडियो बनाया था कि भाई मेरा नाम ना घसीटा जाए, मैंने नहीं कुछ किया है, मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो वो चीज़ आप ला करके सामने रख सकते हैं, ताकि ये जो जितना भी सस्पेंस है या जितना भी डाउट आपके ऊपर जा रहा है वो भी चीज़ें क्लियर हो जाए और हर चीज़ को पता चल जाए कि भाई इन्होंने नहीं किया। उसके बाद अगर किसी को बुरा लगता है तो वो आकर के अपना बताएगा, इसमें पता तो चलेगा कि आखिर ऐसे तो आप हमेशा एक टारगेट के निशाने पर रहेंगे कि भाई नहीं सरिता जेठूलाल ने ही किया था, देखिए वो उनके ऊपर इतना डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतने इल्ज़ाम लगे लेकिन उन्होंने आकर के कभी कोई सफाई नहीं दी। इसका मतलब है कि आप पे सारे सारे लोग उंगली किसी टाइम उठाने लग जाएंगे, आप पे डाउट करने लग जाएंगे और कर भी रहे हैं कि भाई सरिता जेठूलाल जी का ही काम है, क्योंकि वो आकर के अपना कोई भी बेगुनाही साबित नहीं कर रहे हैं और अपना कोई भी पक्ष नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब है कि वो डर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो किसी चीज़ से अभी वो हैं तो इस वजह से नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका नाम ना आ जाए सामने। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारी ऑडियंस के पास, जो रिएक्शन चैनल वालों के पास भी आकर के इस चीज़ों को कमेंट करते हैं कि भाई इस चीज़ को पूछा जाए, आपके माध्यम से पूछा जाए और आप लोग इनसे पूछिए। तो भाई मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से कि अगर कोई चीज़ है तो उसे खुल करके बता दीजिए, ताकि पता तो चले कि आखिर इसमें है कौन शामिल और रिएक्शन चैनल वालों के पास कौन ये चीज़ें दे रहा है, रिएक्शन चैनल वालों को किसने दिया है।
जो रिएक्शन चैनल वाले आपके द्वारा ये बता रहे हैं कि भाई मुझे ये चीज़ें मिली हैं, तो उन रिएक्शन चैनल वालों के पास किसने ये चीज़ें दी, तो क्लियर हो, उसका भी फेस असली जो है सामने आए, लोगों को पता चले कि भाई मास्टरमाइंड तो कोई और था, उंगली और सुई जिसके ऊपर घूम रही थी वो कुछ और है। तो इससे पता चल जाएगा सारा, आपकी ऑडियंस भी इतने दिन से सरिता जेठूलाल आपसे इतने दिन से कनेक्ट है, आपको इतना पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डाउट बन जाएगा आपके लिए, कहीं ना कहीं आपके लिए एक अलग निगेटिविटी फैल जाएगी, आपके लिए एक अलग वो जो है बन रहा है। तो प्लीज़ आप आकर के इन चीज़ों को क्लियर करिए कि भाई आखिर इन सब मैटर में है कौन इन्वॉल्व। दूसरी बात, आज मनीषा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनीषा, आपको हैप्पी बर्थडे। और जो भी निगेटिविटी है, आंटी ने जैसे बोला कि ये सब चीज़ें हो रही है, तो भाई जो भी चीज़ें हैं तो आप लोग अगर खुलकर चीज़ें बताएंगे, ऐसे सस्पेंस में रखेंगे, तो हर कोई क्वेश्चन उठाएगा, हर कोई क्वेश्चन उठाएगा और हर कोई एक दूसरे पे डाउट करेगा, ऐसे क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो जो इन्वॉल्व होगा, जिसने गलती करी होगी, उसी पे उंगली उठेगी, बाकी लोगों के पे ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। और आप लोग भी रिलैक्स महसूस करोगे कि भाई देखो मुझे गलत समझा जा रहा था और मैं तो था ही नहीं इस चीज़ में। तो भाई प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर करिए, सारी ऑडियंस को जानना जरूरी है। तो आई होप वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।